हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैकअप के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये बैकअप होता क्या है और ये विंडोज 10 में यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ आप इस पेज तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है यहाँ तक आना कैसे। नए लोगों को मैं बता देता हूँ आप इस पेज तक पहुँचेंगे कैसे। तो मैं इनको कट कर देता हूँ। दोस्तों बैकअप वाले पेज तक पहुँचने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाइए और यहाँ से सेटिंग के ऊपर चले जाइए। यहाँ से सेटिंग के ऊपर आप चले जाइए। दोस्तों सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 4th नंबर पे बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों बैकअप के ऊपर मैंने इन ऑप्शन के ऊपर में डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर दोस्तों आप इसको भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बैकअप को ही कवर करने वाला हूँ। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करूँगा देखिए राइट साइड में कैसा पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आखिर बैकअप होता क्या है। तो दोस्तों बैकअप और रिस्टोर इसके ऊपर मैंने डिटेल में बहुत पहले भी वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बैकअप और रिस्टोर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बैकअप के बारे में शॉर्ट फॉर्म में ही जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना ही ज़रूरत होगा। अगर दोस्तों आपको बैकअप और रिस्टोर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको बैकअप और रिस्टोर के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा और उसके ऊपर जो भी प्रैक्टिकल मैंने उसमें बताए थे आपको वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बैकअप के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा जितना आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं आखिर ये बैकअप होता क्या है। तो दोस्तों हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप कभी कभी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप में जो डाटा है इसको किसी दूसरे कंप्यूटर में सेव करके रख लें या किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख लें, ताकि जब हम अपना कंप्यूटर को रिपेयर कर दें तो उस डाटा को फिर से अपने कंप्यूटर में भर सकें। तो दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर का डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं या दूसरे स्टोरेज डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैकअप। तो दोस्तों बैकअप प्रोसेस के द्वारा हमारा कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो किसी दूसरे डिवाइस में जाता है ताकि वो सेव हो सके। तो यही होता है दोस्तों बैकअप। उसके बाद दोस्तों हम उसी डाटा को क्या करते हैं, रीस्टोर, यानी कि जो हम अपने कंप्यूटर को रिपेयर करने के बाद जो डाटा हमने दूसरे डिवाइस में सेव किया था उसको करते हैं रीस्टोर करने से वो जो डाटा होता है वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाता है जिस तरह हमारे पहले कंप्यूटर में था। तो यहाँ पे मैं आपको बैकअप के बारे में बताऊंगा कि आखिर बैकअप लिया कैसे जाता है। तो दोस्तों बैकअप हम अपने किसी स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में या दोस्तों ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन लेने के लिए आपके पास वन ड्राइव का अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है जो हमको 5 GB तक की ऑनलाइन स्टोरेज देता है। तो दोस्तों अगर आप और भी स्टोरेज चाहते हैं वन ड्राइव में तो आपको इनके प्रीमियम सर्विसेज लेनी पड़ती है, जिनके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है। तो अगर दोस्तों आपके 5 GB तक का डेटा है तो आपके लिए इनफ है। अगर दोस्तों अगर आप और स्टोरेज चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क में भी अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, दूसरे पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप वन ड्राइव में सेव कैसे करेंगे। दोस्तों वन ड्राइव में सेव करने के लिए आपको वन ड्राइव का अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और दोस्तों वन ड्राइव अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक दे दूंगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाना है और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद वन ड्राइव का अकाउंट कैसे बनाना है। दोस्तों जब वन ड्राइव का अकाउंट बना लेंगे तो उसके अंदर आप अपना डाटा को सेव कर सकते हैं, चाहे वीडियो, ऑडियो, फोटो, कुछ वगैरह। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके पास वन ड्राइव का अकाउंट है। तो दोस्तों अगर आपके पास वन ड्राइव का अकाउंट हो जाएगा उसके बाद आपको उसके अंदर डाटा कैसे सेव करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वन ड्राइव का अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे बैकअप फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों आप वहाँ पे वन ड्राइव का जो भी अकाउंट होगा वहाँ पे आप उसको लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एक ऐसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर का जो भी डाटा आपको सेव करना रहेगा ऑनलाइन, यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये मेरा 324 MB की फाइल है, 83 MB की फाइल है, 5 MB फाइल की। तो दोस्तों जो भी आपकी फाइल होगी आप यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट बैकअप करेंगे तो दोस्तों आपकी ये सब फाइल ऑनलाइन सेव हो जाएगी। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रिपेयर करके फिर से ये डाटा अपने कंप्यूटर में वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों वो प्रोसेस रिस्टोर कहलाता है। तो मैं आपको रिस्टोर बाद में बताऊंगा। ये होता है बैकअप, यानी वन ड्राइव के अकाउंट में लेना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में कैसे लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से हार्ड डिस्क या किसी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद जैसे दोस्तों ऐड अ ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट दिख जाएगी। तो जिस भी डिवाइस में आप अपना बैकअप लेना चाहते हैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली उस डिवाइस में चला जाएगा। जैसे देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा उस डिवाइस में जाने लगेगा। वैसे मुझे अभी उसके अंदर डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मुझे अभी इसके बैकअप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा कंप्यूटर परफेक्ट है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं
लुकिंग फॉर एन ओल्डर बैकअप। यानी दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दोस्तों आपने विंडोज 7 का इस्तेमाल करके बैकअप वगैरह लिया होगा तो दोस्तों उस बैकअप को आप अपने विंडोज 10 में भी रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके डिटेल में देख लीजिएगा कि इसको विंडोज 7 वाला बैकअप विंडोज 10 में कैसे लेना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये बैकअप वाला वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों बैकअप के बारे में जो भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करते जाइएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।